जिसको आप इतना जेल में भेजे थे, मनीष कश्यप को, देख रहे हैं भीड़ पैसा से नहीं आया उसकी भीड़, वहां से लेके और पूरे देश में ट्विटर से लेके और हर जगह तालका मचाए हुए। ईमानदारी से गरीबों के लिए, गरीबों की बात जो करेगा उसके साथ जनता होगी। वो चारा चोर नहीं है, वो ललकार के कहता है। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे तेजस्वी यादव जी का। मनीष कश्यप तो छूट गया, तेजस्वी यादव के ऊपर अब काल चक्र मंडरा रहा है। उनके पिताजी के ऊपर, उनके माताजी के ऊपर, उनके बहन के ऊपर। कहाँ है तेजस्वी बाबू? नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस जा रहा है। हम नहीं जाएंगे। कहे नहीं जाएंगे भाई? आया है बुलावा, जाइए। बड़ा सीना तान के तो बात करते हैं। कहाँ गया वो? अरे डरेंगे नहीं, हम डरते नहीं हैं। कहे पूछ डाल के नीचे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कहे नहीं जाएंगे? वहां कोई आपको फांसी चढ़ा देगा? कुछ नहीं होना है। जानते हैं क्या करना है? आपका वो जो है ना, जो आपकी माता जी के राज में बियर की फैक्ट्री खोला, फिर जमीन लिया, अमित का त्याल उसको रखा है ना, उसको एक तरफ बिठा देगा, एक तरफ आपको बिठा देगा, और फिर दोनों लोग जो उससे पूछताछ हुआ है वही पूछा जाएगा, वो जवाब देगा और आप जवाब देंगे, सबूत हो जाएगा इकट्ठा। यही डर है ना, यही डरवा ना। फट रहा है, फ्लावर हो गए, निकल गई हैं कड़ी, आ गए औकात में, नहीं समझ में आता है। मनीष कश्यप के ऊपर तो मार पावर में थे, आए चढ़ा देंगे फांसी पे, आदतन अपराधी है। कौन है आदतन अपराधी? कहीं नहीं जा रहे हैं? जाइए, आपके पिताजी पूरा परिवार, मार पुलिस लगी हुई थी, उसका घर कुड़की तो उसके भाई, उसके चाचा, उसका सब मार सामान उठा के, उसका नल उखाड़ के। सजा नहीं मिलेगा। भगवान के वहां देर होता है, अंधेर नहीं होता है। वो ईमानदार था तो बाहर निकल गया। आप जाइए ना, जाइए। जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ये पक्का वादा कर रहा हूं कि आप नहीं आएंगे। कम से कम 1 साल के लिए तो बुक हैं आप। और कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बाबू, जाना ही जाना है, और जाना है तो फिर लौट के नहीं आना है। आपके पिताजी थे ना, पुक्का सबूत मिल गया है। जो सपना देख रहे हैं ना, सारा सपना जो होता है ना, निकल जाएगा। जो आप लोग कुकर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकने नहीं जा रही। अपनी बार तो बात तो आपके चमचे बेलचे मार घाघरा खोल के नाच रहे थे, मार धुआं फेंक रहे थे, कूद रहे थे। बाप रे बाप, अब 1 साल के लिए गया, अब तो अइबे नहीं करेगा। अब तो लगा कि उनको क्या मिल गया। भेजो ना अपने अपने आका को, बुला रही है ईडी, देख रहे हो ना। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बड़े बड़े ताकतवर थे। मुख्यमंत्री जी भी भाग रहे हैं दिल्ली के। उधर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, अपनी पत्नी को बनाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। वह भी, उनका भी अपने नाम से खादान का लाटे, अपने नाम से। मुख्यमंत्री रहते हुए आप कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का काम नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग लूटे हैं भाई। आइए तेजस्वी बाबू, आपका, मैं दूसरे तरफ न जाते हुए तेजस्वी बाबू, अरे वो घरवा है ना। हम जान रहे हैं बिहार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, फटी पड़ी है कि वहाँ आपका प्रशासन है, आपका सब अमला है। ये लोग इंडिया गठबंधन कानून की बात करते हैं। कल ईडी गई थी जांच करने, वो भी किस मामले में? राशन में घोटाला हुआ है। जो पूरा पश्चिम बंगाल में राशन गया है उसका 40% ये लोग प्राइवेट में निकाल के बेच दिए हैं। उसमें कौन लोग शामिल हैं तो देखें किस तरह से गुंडई करके सर फोड़ दिया गया उनका। ये इस स्तर पे उतर गए हैं, चोरी करेंगे
गरीबों की जमीन लिखवा देंगे नौकरी के बदले, लोगों को सताएंगे, पत्रकारों को जेल भेजेंगे, जो इनसे सवाल पूछ देगा तो ये उनके साथ इस तरह से करेंगे। तो कोई तो बैठा है ना भाई, एक बैठा है ना कोई दिल्ली में, वो अभी तो देख रहा है, और देख रहा है, आज बजा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। जाइए जाइए, आपकी हेकड़ी निकाल के रखा है। जिसको आप इतना जेल में भेजे थे, मनीष कश्यप को, देख रहे हैं भीड़, पैसा से नहीं आया उसकी भीड़, वहां से लेके और पूरे देश में ट्विटर से लेके और हर जगह तालका मचाए हुए। ईमानदारी से गरीबों के लिए, गरीबों की बात जो करेगा उसके साथ जनता होगी। वो चारा चोर नहीं है, वो ललकार के कहता है आप राम मंदिर पे सवाल उठाएंगे, कहेंगे कि ये कह रहे थे, याद है ना, कि आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे। तो भैया मंदिर ठीक है, हॉस्पिटल ही जाएंगे, लेकिन हम किसी का चारा नहीं खाएंगे। उस चारा के पैसे से हॉस्पिटल बनवा दिए होते तो उस पैसवा से उठा के लाके आप दिल्ली में अपना 500 करोड़ का बंगला बना लिए। उस समय याद नहीं आया हॉस्पिटल? उस समय भी तो याद आना चाहिए। आपकी बहनों का यहां महल है, आपकी कंपनी है, जो दिया था अमित कात्याल, उस समय हॉस्पिटल नहीं याद आया। आज राम मंदिर बन रहा है तो आपको हॉस्पिटल याद आ रहा है। बड़ा बेशर्म हो यार, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं? कभी इस पे चर्चा करते हैं? नहीं करेंगे। और सही बात है, इसी तरह से वो भाजपा के नेता हैं, वो कहे थे हज हाउस बना रहे थे आपके पिताजी, तो उस पे वो हज हाउस बन रहा था, तो उस समय नहीं आपको याद आया कि हज हाउस से बढ़िया है कि हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। यह दिव्य ज्ञान सिर्फ मंदिर पर ही आपका आता है। कहां छुपा के रखते हैं? जब बाउंड्री हो रहा था पूरे बिहार में, किसका? शमशान का, उस समय हॉस्पिटल याद नहीं आया? वो ज्यादा जरूरी था कि हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी था? एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते। जब अभी अभी मुसलमानों को स्पेशल 5 लाख 10 लाख रुपए का पैसा दिया जा रहा है, और उसमें 5 लाख रुपया सरकार देगी सब्सिडी के रूप में, वो खा जाएं, और 5 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। उस समय आपको हॉस्पिटल याद नहीं आया कि एक समुदाय विशेष को ही क्यों दिया जा रहा है? गजब का दोगलापन है भाई, मानना पड़ेगा। चलिए, आपका कर्म, जाइए दिल्ली, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भैया आपको जाना पड़ेगा। और जाएंगे तो फिर लंबा जाएंगे। 9 महीने में वो चला आया ना, सबूत नहीं खोज पाई आपकी बिहार पुलिस, EOU नहीं खोज पाई, एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, NSA हट गया। 1 साल पहले अगर सबूत रहता ना तो तमिलनाडु में भी NSA नहीं हटता। ये सारे लोग समझ रहे थे कि 1 साल के अंदर मनीष कश्यप नहीं आएगा। सबूत था तो शर्जील इमाम, जो ये वामपंथी घघरा खोल के नाच रहे हैं, शर्जील इमाम जो बोला है, उमर खालिद बोला है, जितने ये टेरर गैंग के टुकड़े गैंग के हैं वो नहीं निकल पाए। दिल्ली पुलिस सबूत ले जाके रख दिया, उनके ऊपर भी वही धारा लगा हुआ है, लेकिन आज तक निकल नहीं पाए, कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल पाई। लेकिन तमिलनाडु की सरकार पूरा अपना घोड़ा खोल दिया और NSA हट गया, इसलिए कि सबूत नहीं था। कोर्ट के सामने आपको सबूत देना होता है। उसी तरह से आप जाइए ना, आप कहते हैं ना कि हम ईमानदार हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। जब पिताजी हमारे थे तो हम छोटे बच्चे थे, तो तब डर कहे हैं? कहें कह रहे हैं नहीं जाए? जाइए, ईडी का सामना करिए। भैया ईडी पूछताछ करेगी, उसके बाद से ले जाके कोर्ट में रखेगी कि ये
अमित कात्याल ये बोला और ये बोले और ये सबूत है, ये इनका बंगला है, वहाँ ये चीज़ मिला है और ये इनकी कंपनी है, सब ले जाके कोर्ट के सामने रख देगी और रखेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। तो दिक्कत कहाँ है? जाइए करिए सामना, करना चाहिए भाइयों को नहीं? तो आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा मेरा ये वीडियो। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।